हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एसआई का, ठीक है। तो ये कई दिन पहले, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैं आरपीएफ जो है आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RPF 02/2024, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/4/2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 14/5/2024 जो है इसमें लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लास्ट डेट हो गई 14/5/2024। इसके बाद डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, प्लीज नोट डिटेल्स फिल इन, क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। आप देखिए फॉर्म की जो विंडो है, ठीक है, उसमें आप जो करेक्शन जो है क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। और इसमें जो है आप जो अकाउंट क्रिएट करेंगे आप पहले, उसमें आप जो है एडिट नहीं कर सकते। और देखिए एडिट करने का जो फॉर्म को जो एडिट करेंगे 15/5/2024 से 24/5/2024 तक ही कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं पोस्ट कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव, ठीक। उसके बाद पे लेवल इन 7th CPC लेवल जो 3 है, इनिशियल पे है 21,700। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 है। उसके बाद एज ऑन 1/7/2024 को, ठीक है, 18 से 28 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 28 ईयर्स। उसके बाद टोटल जो वैकेंसीज है 4208 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दिस इंक्लूड्स ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्रिबेड एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19। देखिए 3 वर्ष की इसमें छूट दी गई है आपको एज में, ठीक है। कोविड-19 इशू होने की वजह से, जब इशू था कोविड-19, तो इसमें जो है छूट दी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, महत्वपूर्ण निर्देश। और देख सकते हैं फॉर जो पॉइंट एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। द RRB विल नॉट अंडरटेक डिटेल्ड scrutiny of application for the eligibility. Therefore, candidates will be accepted only provisionally subject to fulfill basic eligibility, ठीक है। जो भी इसमें योग्यता मांगी जा रही है वो आपके पास जो है फॉर्म भरने से पहले आपकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। क्या किया आपने, ठीक है। जैसे RPF के लिए 10th पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वें पॉइंट में क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, fee concession, reservation, age reservation, etc. Where not specified otherwise will be the closing date for submission of ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट द CN नंबर, ठीक है। आपके पास SC या अगर SC हैं या ST हैं OBC जो भी हैं, ठीक है। और उसमें अगर फीस कंसेशन चाहिए, रिजर्वेशन, एज और रिलैक्सेशन, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेट अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है आपको फिट रहना है, ठीक है। फिट आपको जो है इसमें मेडिकली फिट रहना है बिल्कुल, ठीक। तभी आप इसके RPF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एज जो दे रखा है मिनिमम जो है 1/7/2024 को जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो 28 वर्ष 28 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं फॉर डिटेल्स अबाउट एज रिलैक्सेशन, ठीक। इसके बाद जो है आगे का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन जो एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड जो है पर्सनल ईमेल ID फॉर ऑल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन of requirement as all communication will with them will only be through SMS and और ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू आपको जानकारी मिलती रहेगी मैसेज के जरिए, ठीक है। जब तक आपका पूरा ये एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसमें दे रखा है आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इफ इट कैंडिडेट विश टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स। ठीक है, अगर आपको डिटेल चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 250 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। ठीक है, और इसमें इंक्लूड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भी है सभी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये दे रखा है और 15/5/2024 से 24/5/2024 तक करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की मार्किंग है, देख सकते हैं मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन सीबीटी कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जाम होगा उसमें अगर आप रॉन्ग करते हैं 3 क्वेश्चन तो उसमें 1 आंसर आपका कटेगा उसमें। ठीक है, ये है। इसके बाद बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सामान्य जो निर्देश हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इसमें दे रखा है। इसमें दे रखा है एडमिशन टू ऑल स्टेज, एडमिशन टू ऑल स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्रोविजनल ऑफ सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, जो भी मतलब प्रवेश हैं सभी स्टेज के, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। ठीक, तो वो इसमें दे रखा है सब, इसमें आपको पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको आगे बताता हूँ मैं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 1.8 पर कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपने नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करने फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या फिर एक और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1.9 पॉइंट पर, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल और डिसजॉइंटेड। ठीक, तो लेटर्स ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है जो भी रनिंग में आप सिग्नेचर कर रहे हैं उन्हीं को आपको करना है। ठीक है, और इसमें कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं बिल्कुल भी। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आगे का मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास, रेलवे पास एडमिसिबल टू SC and ST कैंडिडेट्स ऑन request will be provided with their equal letter of for various stages of selection with CBT, PAT, PMT and DV medical examination as applicable as per details and valid caste certificate furnished their online एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको अगर फ्री ट्रेवलर पास चाहिए, ठीक है, ट्रेन में, तो आपको उसमें अगर SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, और इसमें आपको जो है जाति प्रमाण पत्र आपको अपने साथ ले जाना होता है जब आप ट्रेवलर करते हैं। ठीक है, रेल में, और आपको जो इसमें रेल का रिजर्वेशन करवा लेना स्लीपर क्लास का। इसके बाद वाइल बुकिंग ट्रेन रिजर्वेशन एंड ट्रेवलिंग एंड द ओरिजिनल SC and ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी शो टू अथोराइज रेलवे स्टाफ कंसर्न। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द कैंडिडेट। ठीक, तो आपको वही दे रखा है इसमें कि रिजर्वेशन कराएंगे और ट्रेवल करेंगे रेल में, तो इसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है। SC अगर ST हैं, आप किसी भी जाति से हैं, SC या ST से, दोनों में से। इसके बाद बात कर, यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश। ठीक, ये देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कैंडिडेट को सलाह दी जाती है इसके बारे में कैसे फॉर्म को भरना ऑनलाइन और कैसे सबमिट करना हो सब। तो इसके बाद यहाँ रखा है हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट्स, ठीक, फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू टेक्निकल इश्यू ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। ठीक है, किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है फॉर्म को सबमिट करने में, सबमिशन करने में, तो इसमें ईमेल आईडी पर बात कर सकते हैं और फ़ोन नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर बात कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बात कर सकते हैं, ऑल वर्किंग डेज में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी जो है, प्लीज नोट दैट द वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट कॉल्ड फॉर और DV विल हैव टू पास रिक्विसाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस होगा और कनेक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट। ठीक, उसके बाद कैरी आउट ड्यूटी, ये देख सकते हैं। उसके बाद एज
एज लिमिट जो है एज ऑन 1/7/2024 को, वही इसमें कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव है इसमें, ठीक है। इसमें नेशनलिटी दे रखा है, एक कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट जो है एज ऑन 1/7/2024 को, जो कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव है इसमें दे रखा है जो प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल जो है मिनिमम 18 और अधिकतम जो 25 वर्ष है, ठीक है। और जो एज जो एप्लीकेबल टू दिस सीन नंबर, ये देख सकते हैं 1/7/2024 को, यानी 18 से 28 वर्ष, यानी 3 वर्ष की छूट मिली है, इसलिए 28 वर्ष किया गया इसमें। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन इन अपर, जो एज लिमिट है मैक्सिमम एज फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक। यहाँ देख सकते SC एंड ST कैंडिडेट्स जो है इसमें 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। और OBC नॉन क्रीमिलियर जो है कंडीशन उसमें 3 वर्ष की है। और ये जो एक्स सर्विसमैन है, और यहाँ पर देख सकते हैं विद एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने 6 मंथ मिनिमम सर्विस की हो, तो इनमें देखिए किस किस तरह से इसमें वो दे रखी है, छूट दे रखी है उम्र में, ठीक है। अनरिजर्व एंड EWS में कितनी दे रखी है, देख सकते हैं 3 years आफ्टर डिसीजन ऑफ लेंथ, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मिनिमम 18 और 28 जो अधिकतम है। अनरिजर्व एंड EWS के लिए देखिए 2/7/1996 ये होनी चाहिए ऊपर की, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम की एज नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी इससे कम की जो है जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए। OBC नॉन क्रीमिलियर में देख सकते हैं 2/7/1993, ठीक है, इससे ऊपर की होनी चाहिए, इससे कम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपर होनी चाहिए। SC एंड ST 2/7/1991 से कम की नहीं होनी चाहिए, ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लवर जो है मिनिमम जो है, लवर जो लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है नॉट लेटर देन, ठीक, तो 1/7/2006 से मतलब लवर बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। फिर इसके बाद देख एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, प्लीज सी एनेक्सर A फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट के लिए आप जो है एनेक्सर A आप देख सकते हैं, ठीक, और उसमें पूरी डिटेल में दे रखा है वहाँ पर, ठीक, एनेक्सर A। इसके बाद जो है, और इसमें RPF जो कांस्टेबल है इसमें 10th पास मांगा गया है वैसे। इसके कैंडिडेट मस्ट हैव द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज द लास्ट एज ऑन लास्ट डे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फी, कैंडिडेट विल हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फी एज पर देयर कम्युनिटी कैटेगरी डिटेल, देखिए देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी जो मेंशन बिलो, ठीक है, ये देख सकते हैं। और आउट ऑफ दिस फी 500 रुपीज़ इन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड ओनली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CBT, ठीक। अगर आप CBT एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको जो है बैंक चार्ज काट करके आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी, जैसे 400 रुपीज़, ठीक, 500 में से, ठीक। उसके 4 कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC एंड ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो EBC है, ठीक है, ये दे दिस फीस जो है 250 रुपीज़ है, शैल बी रिफंड होगी ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज पर एप्लीकेबल अपेयरिंग इन CBT एग्जाम में बैठेंगे तो इसमें जो है देखिए 250 रुपये फीस है और इन कैटेगरी के लिए, ठीक, और इसमें जो है रिफंड कर दी जाएगी। उसके बाद मोड्स ऑफ फी पेमेंट, यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI विल बी एक्सेप्टेड विल ऑल एप्लीकेबल सर्विस चार्ज, ये देख सकते हैं, इस तरह से आप जो है फ़ी जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैटेगरी वाइज जो है वो दे रखा कि कैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, किसके द्वारा, ठीक है वो। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आगे का आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, कैसे आपका प्रोसेस मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे इसमें दे रखा है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB मल्टीपल जो है एप्लीकेशन बाई ए कैंडिडेट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन एंड रिवार्डमेंट, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसमें जो है अगर मल्टीपल आप जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ये रिजेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, अगर आप करते हैं ऑल एप्लीकेशन। इसके बाद द रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कंप्यूटर जो बेस्ड होगा या फिजिकल इफिशिएंसी होगा टेस्ट,
इसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर जो बेस्ड जो टेस्ट होगा इसमें जो है देख सकते हैं, और ये 10th जो लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा, और पैटर्न एंड सिलेबस सीबीटी। ठीक, देखिए पैटर्न किस तरह का होगा और सिलेबस सीबीटी। देखिए टोटल जो ड्यूरेशन है 90 मिनट्स होंगे, 90 मिनट्स, एंड टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 90 मिनट 120 क्वेश्चन होंगे। कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 1 मार्क फॉर इच करेक्ट आंसर। ठीक है, एक करेक्ट आंसर करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। नो मार्क्स शिल बी अवार्डेड और डायरेक्टेड फोर क्वेश्चन और नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ये देख सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन सीबीटी हेल्ड इन, ये देख सकते हैं, मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम जो पास परसेंटेज चाहिए फॉर एलिजिबिलिटी के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 35%, एससी एसटी के लिए 30%। इस सिलेबस फॉर सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड के लिए सिलेबस देखें, अर्थमेटिक्स से जो आएगा 35 मार्क्स का आएगा, जेंडर इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आएगा 35 मार्क्स का, और जेंडर अवेयरनेस सामान्य जागरूकता से आएगा 50 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 120 क्वेश्चन आएंगे, एक जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर का होगा। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर दे रखे हैं अलग अलग। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसमें ये कैटेगरी जो कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव जो मेल है, ठीक है, 1600 जो मीटर्स है दौड़ना होगा, 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना होगा। ठीक, और इसमें जो है जो लॉन्ग जंप है 14 फीट 14 फीट, हाई जंप है 4 फीट। ठीक, ये देख सकते हैं। इसके बाद जो है जो कांस्टेबल जो है एग्जीक्यूटिव जो फीमेल है इनके लिए जो है 800 मीटर दौड़ना होगा इन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप जो है 9 फीट है, लॉन्ग जंप जो है 9 फीट है, और जो हाई जंप है जो है 3 फीट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर द क्राइटेरिया फॉर पीएमटी। ठीक, एज आर एज नम अंडर, एक अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड है जो मेल उनकी जो है छाती जो है बिना फुलाए 80, और जो है मेल के लिए जो है 85 फुला कर, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाओ मेल के लिए दे रखा है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एससी एसटी। ठीक है, देखिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और उसके बाद मेल के लिए 76.2 सेंटीमीटर। ठीक, बिना फुलाए छाती, और उसके बाद 81.2 जो है मेल के लिए फुला करके। ठीक है, उसके बाद और ये देख से गढ़वाल गोरखा मराठा ये डोगरा ये सब 163 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ठीक, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नोट फॉर 1600 या फिर 800 मीटर जो है इवेंट ओनली 1 चांस विल बी गिवन होगा, एक चांस दिया जाएगा फॉर द रिमेनिंग इवेंट्स विद लॉन्ग जंप एंड हाई जंप जो है द कैंडिडेट विल बी गिवन 2 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 2 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो कैसे होगा। इसके बाद देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट जो है, देखिए ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एज वेल देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। देखिए 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज के लिए। ठीक है, 10th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद 10th सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एंड OBC नॉन क्रिमिलियर इन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एम्प्लॉयमेंट। देख सकते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट,